नमस्कार दोस्त। गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स करने वाला 30 साल का नौजवान 1978 में 1,000-1,500 रुपए से शुरुआत कर 36 सालों में 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है। ये बिजनेस टाइकून कोई और नहीं बल्कि सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा है। उनकी गिनती भारत के बड़े कारोबारी के तौर पर होती थी। सुब्रत रॉय ने भारत में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। उनके निधन पर राजनीतिक जगत से लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने भी शोक जताया है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सहारा श्री सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय और बेटे सुशांतो रॉय ने भारत की नागरिकता को छोड़कर बाल्कन देश मैसेडोनिया। उनके निधन पर राजनीतिक जगत से लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने भी शोक जताया है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सहारा श्री सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय और बेटे सुशांतो रॉय ने भारत की नागरिकता को छोड़कर बाल्कन देश मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली थी। उन्होंने ये नागरिकता भारतीय कानून से बचने के लिए ली थी। सहारा श्री के खिलाफ निवेशकों का पैसा ना लौटाने को लेकर कई मामले चल रहे थे। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों ने दूसरे देश की नागरिकता लेकर खुद को भारतीय कानून से दूर करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुब्रत रॉय सहारा के मैसेडोनिया के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। वो कई बार मैसेडोनिया के राजकीय अतिथि भी रह चुके थे। उन्होंने मैसेडोनिया में मदर टेरेसा की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की भी पेशकश की थी। उन्होंने वहां एक कसिनो बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सुब्रत रॉय की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हो। बिहार के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सुब्रत रॉय सहारा देखते ही देखते बिजनेस टाइकून बन गए थे। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब वो स्कूटर पर बिस्किट बेचा करते थे। 1978 में सुब्रत रॉय ने गोरखपुर में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे, 2 कुर्सी और एक स्कूटर जैसे रिसोर्स के साथ शुरू हुआ बिजनेस कुछ सालों में 2 लाख करोड़ की वर्थ तक पहुंचा। सुब्रत रॉय ने पैरा बैंकिंग की शुरुआत की। उन्होंने दोस्त के साथ मिलकर चिट फंड कंपनी की शुरुआत की। उनका टारगेट गरीब और मध्यम वर्ग के लोग थे। एक वक्त तो यहाँ तक कहा जाता था कि मात्र 100 रुपए कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपए जमा करवाते थे। देश की गलियों गलियों तक उनकी ये स्कीम मशहूर हो गई। लाखों की संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। साल 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी थी। इस दौरान सहारा ग्रुप ने रियल एस्टेट, FMCG, क्लोथिंग और एयरलाइंस जैसे कई सेक्टरों में निवेश किया। निवेशकों का पैसा ना लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल भी भेजा था। जेल से बाहर आने के बाद लखनऊ में उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, जिसे सहारा सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हेलीपैड, क्रिकेट स्टेडियम, एक छोटा खेल परिसर, 11 किलोमीटर में फैली झील, मिनी गोल्फ कोर्स जैसे इंतजाम भी हैं। इसके अलावा 3,500 लोगों के बैठने की जगह वाला एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, 124 सीटों वाला मूवी थिएटर, एक एम्बुलेंस के साथ 5 बिस्तरों वाला स्वास्थ्य केंद्र, एक फायर स्टेशन और एक पेट्रोल पंप भी यहाँ है। तो ये थी सुब्रत रॉय की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अपनी मेहनत और कुशलता से देश में नाम कमाने वाले सुब्रत रॉय को आम लोगों के साथ देश की कई जानी मानी हस्तियां भी आज याद कर रही हैं।